आप जानते हैं कि मिजोरम मिजो की धरती है। मिजो यानी कि पहाड़ी लोग। यहाँ के लोग पहाड़ों पे ज़्यादातर रहते हैं, इसलिए इन्हें मिजो कहा गया है और इसमें कई तरह के इतिहास जुड़ी हुई है। इसे पहले लोसाई जिला के नाम से जब आसाम था तो उस टाइम में जाना जाता था। 1954 में यह नाम बदल करके मिजो हिल्स के नाम से यह जिला रखा गया, लेकिन पार्ट वह असम का ही रहा। 1972 में यह जो है केंद्र शासित राज्य बना और मिजोरम के नाम से इसे लोग जानने लगे। उसके बाद 1987 में यह जो है पूर्ण राज्य बना और यहाँ पर कुल जो विधानसभा के सीट हैं वह 40 है और 40 में से 21 कम से कम चाहिए बहुमत के लिए। यह आंकड़ा जरूरी है किसी भी सरकार को फॉर्म करने के लिए। यहाँ लगभग 100% लोग एसटी से बिलोंग करते हैं और मिजो और कुकी जनजाति के लोग प्रमुख तौर से यहाँ रहते हैं। यहाँ का नृत्य और सांस्कृतिक जो विरासत है मिजोरम का बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ जो क्रिश्चियन फेस्टिवल है उसे लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ की जो विधानसभा का जो सीट है वो है मतलब दूर दराज में फैला हुआ है। चूँकि जंगल का इलाका है तो यहाँ ज़्यादातर जो है लोग जो है दूर दराज में ही रहते हैं, तो छोटे छोटे उसमें है। बहुत बड़ा जो है ये राज्य नहीं है, बहुत छोटा सा राज्य है और राज्य बहुत छोटा है, लेकिन इसकी सीमा जो है लगभग 86 किलोमीटर जो है तकरीबन लगता है म्यांमार के साथ, और ये बहुत बड़ा सीमा है। यहाँ पर जो गार्डिंग है वो बीएसएफ और असम राइफल द्वारा सीमा की रक्षा की जाती है। वर्तमान में यहाँ पर जो मणिपुर नेशनल फ्रंट है वह एनडीए का हिस्सा है और उसी की सरकार है। क्या सरकार चली जाएगी? क्या कांग्रेस मणिपुर का जो बेनिफिट है वो उठा पाएगी? क्या जो जेपीएम है जो कि एक ट्रैवल संगठन है जिसका कि वर्चस्व है मिजोरम में, तो क्या वह उस मणिपुर विवाद को अपने पक्ष में कर लेगी? और भी बहुत कुछ है जो कि हम अपने चर्चा के दौरान करेंगे। नमस्ते, आपका राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारा एक ओपिनियन पोल आया है उसके आधार पर क्या मिजोरम चुनाव में जो है मणिपुर का जो हिंसा हुआ था उसका कोई असर हो रहा है या मीडिया इसे भ्रम मात्र फैला रही है। इस सब चीज़ें जो है ताज़ा सर्वेक्षण के आधार पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आग्रह है कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें और ताकि लोग अधिक से अधिक इसमें जुड़ सके। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको मिजोरम के जो पॉपुलेशन है उसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ जो पॉपुलेशन है वह उसमें से क्रिश्चियन जो है वो 87.16% है और जो मुस्लिम है वह 1.35% है। हिंदू की आबादी लगभग 2.75। अभी हिंदू की जो आबादी यहाँ पर कहा जा रहा है ये जो आबादी है वो भी ट्राइबल से ही जो हिंदू हैं वही है, क्रिश्चियन के अलावा। और सिख 0.03, बुद्धिस्ट 8.53। ये जो है चकमा लोग इस इलाके में हैं जो कि बुद्धिज्म को मानते हैं, तो इसलिए जो है बुद्धिस्ट की जो आबादी है आप ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन ये भी ट्राइबल ही है।
और जैन की आबादी भी वही 0.03% है और अदर्स जो है वो 0.16% है। ये तो हुई कुल आबादी का जो प्रतिशत जो हमने बताया है उसके हिसाब से। क्या यहाँ पर सरकार विरोधी कोई लहर है? जो MNF की जो सरकार है वह जो अभी फॉर्म है इंडिया का पार्ट होकर के, तो क्या लोग उसके विरोध में है? नहीं, इसके विरोध में नहीं। हमारा सर्वे कहना है कि डेवलपमेंट बहुत दूर तक लोगों के जो जंगलों में जो लोग रह रहे हैं वहां तक गई है, तो इससे लोग प्रभावित है। अब सवाल आता है कि क्या मणिपुर का जो हिंसा था वो इस क्षेत्र में प्रभावित पड़ेगा? निश्चित तौर पर प्रभावित पड़ना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर कुकी समुदाय के लोग बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन है? क्या वो विदेश से आए हुए लोग हैं या अपने देश के लोग हैं? अपने देश के लोगों को इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। फिर जो यह नुकसान मणिपुर में हुआ है उसका असर आइजोल वगैरह में, जो उसकी मिजोरम की राजधानी है, ऐसे शहरों में थोड़ा बहुत दिखने को मिल जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा असर मणिपुर का यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जो हमारी टीम ने जो इसका सर्वेक्षण करके बताया है। इस वजह से कांग्रेस को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत जो एज मिल रहा है वो JPM को मिलने जा रहा है। ये हम देखेंगे आगे, जब हमारा जो है इसका प्रतिशत क्या होगा उसके हिसाब से देखेंगे। मणिपुर फैक्टर जो है वो जो शुद्ध तौर पर चीन के सह पर हुआ था, और बहुत सारी ऐसे फैक्टर हैं जो कि मणिपुर को दो भागों में बांटता है। तो उसके अंदर जो मैथीज और कुकीज हैं, नागाज हैं, तो वो असर पड़ता है। लेकिन मिजोरम में इस टाइप से कोई कास्ट कंपोजिशन जो मिजो के या और ट्राइबल है उसके अगेंस्ट में जो जैसे मैथी है उस टाइप का कोई समुदाय वहां पर नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा असर नहीं डाल रहा है। दूसरा ये उनका कहना ये है कि जो MNF है, मिजोरम नेशनल फ्रंट, इसके लोग भी जो संचालित होते हैं वह भी हमारे समुदाय से ही है। तो उसका अगर कोई दूसरा समुदाय होता तो हम मान भी लेते, लेकिन हमारे समुदाय के लोग हमसे हमारे खिलाफ कैसे काम कर सकते हैं, ये लोगों का कहना है, ऐसा जो हमारे सर्वेक्षण में आया है। इतना ही नहीं, मैं एक चीज आपको और गुड रहस्य बताना चाहता हूं कि मणिपुर के जो ट्रैवल बेल्ट हैं और हिल एरिया का जो के लोग हैं, उसी तरह से जो मिजोरम के हिल एरिया के लोग हैं, इनका जो भी राजनीतिक ताना बाना है या जो भी राजनीतिक जो फैसले होते हैं वह ऑलमोस्ट चर्च से होते हैं, और अधिकतर चर्च जो है वो वर्तमान सरकार के साथ है। यह फैक्टर जो है वो, चूंकि देखिए यह हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, जो मेन मीडिया है वो आमतौर पर मिजोरम, मणिपुर इस सब से दूर रहती है। मैं आपको बताऊं कि मणिपुर का भी जो रिपोर्ट हुआ है वो बहुत ज्यादा उचित रिपोर्ट नहीं है। लोग सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा रिपोर्टिंग कर दिया, लेकिन यहाँ जो है जो मीडिया जो यहाँ पर है वो लोकल मीडिया में ही जो चीजें आती हैं वही होती है, जो नेशनल मीडिया पे तक नहीं पहुंच सकती है। एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो लिपि है वह जैसे हम लोगों का देवनागरी लिपि है या इंग्लिश के होते हैं, तो यहाँ पर रोमन लिपि है। भाषा जो है वो मिजो और जो भी वहाँ के लोकल भाषा है उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखते हैं वो रोमन लिपि में लिखते हैं। तो रोमन जो अंग्रेजी का शब्द होता है उसी के साथ वो अपने भाषा में उसको लिखते हैं। तो ये भी एक जानकारी थी, तो मैंने आपको देना यह उचित समझा। अब आते हैं मणिपुर फैक्टर लेके कांग्रेस का क्या स्थिति है। तो चूंकि कांग्रेस के बारे में लोगों का कहना है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है ठीक नहीं है, जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर लोगों का विश्वास नहीं है।
दूसरा ये है कि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो लोग लोकल जो लीडर हैं उस पर जितना विश्वास कर सके वो वही जो उनके जो सपोर्टर हैं वही उनका जो भी सपोर्ट में है और जितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं वे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बढ़ोतरी अगर कहेंगे कांग्रेस एकदम से स्वीप करने जा रही है या कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा जो है अपर हैंड है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस से बेहतर स्थिति हमारे सर्वे के हिसाब से भी हम देखेंगे कि परसेंटेज किसके कितने हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि जो जेपीएम का जो है वो थोड़ा सा अपर हैंड है और पलड़ा थोड़ा भारी है। लेकिन एमएनएफ जो है स्पष्ट बहुमत की तरफ जा रही है, ऐसा हमारा सर्वे का कहना है। हवा बिल्कुल जो है एनडीए के पक्ष में है। अब आप देखते हैं, हम इसमें आते हैं कि वोट प्रतिशत किसको किसके जो अभी जो हमारा जो आकलन हुआ है उसके अंदर जो है लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या लोगों का मंतव्य है, क्या लोग व्यू देना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारी सर्वे टीम ने वहाँ पर लोकल मीडिया से और भी लोगों से बातचीत करके जो निष्कर्ष निकाला उसके हिसाब से जो एमएनएफ है उसको 35% वोट मिलने जा रही है, जो कि एनडीए का एक दृढ़ घटक है और जो केंद्र सरकार का जो लाभ है उस लाभ को लोगों तक उन्होंने पहुंचाया है, ऐसा लोगों का कहना है। कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस 24% वोट के ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। 25 प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2% हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जब हम जेपीएम की बात करते हैं तो उसका जो वोट प्रतिशत है वो कांग्रेस से ऊपर है और थोड़ा सा नीचे एमएनएफ के बाद है और वो दूसरे स्थान पे हमारे जो टीम का सर्वे है उसके हिसाब से है और वो 27% वोट पा रही है। और अदर्स के खाते में भी अच्छी खासी वोट है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लीडर हैं, इंडिपेंडेंस कैंडिडेट हैं, जो भी होंगे आगे, तो उनके खाते में जो है छोटी छोटी पार्टियां बहुत ज्यादा है वहाँ पर, क्योंकि सारे के सारे संचालित होते हैं वही चर्च से और लोगों के बीच जो है जो उनका अपना अपना है, तो वो एक छोटे छोटे पार्टी बना करके लड़ रहे हैं। तो जो अदर्स हैं उनका लगभग 14% वोट जो है उनको मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये तो हो गई वोट परसेंटेज की बात। अब हम इसी को अगर सीट में कन्वर्ट करते हैं उसके हिसाब से, चूंकि कुल सीट 40 है और मैंने पहले भी कहा कि 21 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, और जो एमएनएफ है वह कुल 22 से 27 सीट पा रही है, यानी कि बहुमत से एक सीट ज्यादा ये कम से कम है और अधिक से अधिक 27 सीट पा रही है। अगर मैं एक चीज और बता दूं कि इसमें थोड़ा सा भी, क्योंकि अभी जनता का ओपिनियन जो है आपको मैंने बताया, लेकिन ये ओपिनियन जो है जब प्रचार होगी, जब लोग अपने कमर कस करके चुनाव मैदान में उतरेंगे, घर घर जाएंगे, परसेप्शन बदलेगा, तो क्या स्थिति होगी ये नहीं कह सकता। लेकिन है बड़ा कांटे का टक्कर इसमें। अगर देखेंगे तो हो सकता है कि जो जेपीएम है वो कहीं किंग मेकर के भूमिका में या कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाने की भूमिका में ना आ जाए, या कांग्रेस जेपीएम का हेल्प लेकर के सरकार न बना दी, ये भी हो सकता है अगर परसेप्शन यह बदल गया तो देखते हैं। मैं अभी सिर्फ सीट के ऊपर हम बात करते हैं। कांग्रेस जो है वो 7 से 10 सीट लेने जा रही है, ऐसा हमारे सर्वे में यह निकल करके आया है। और जेपीएम जो है वो 27% वोट के साथ 10 से 13 सीट जो है हासिल करने के तरफ जो है दिख रहा है। और वहीं अगर हम बात करें अदर्स का, तो वो 14% वोट पा रहा है, लेकिन 1 से 3 माफ कीजिएगा सीट तक जा सकता। अब देखिए होता क्या है कि आपको ये लग रहा होगा कि भाई 27% वोट जो मांग रहा है, मतलब पा रहा है, वो उसके सीट इतने कम क्यों हो रहे हैं, या कांग्रेस 24 का पा रही है तो उसको सीट ज्यादा क्यों हो रही है, और जो निर्दलीय है 14% पा करके क्यों हो। तो इसका साफ दिखता है कि पर्टिकुलर बेल्ट में कुछ ज्यादा सीट होता तो परसेंटेज में वो सब सारी चीजें आती हैं, लेकिन
आप अगर देखेंगे ओवरऑल तो वो चीजें जो है सीट में कन्वर्ट होकर के आता है। तो ये जो है स्थिति कमोबेश मिजोरम के हमारे ओपिनियन पोल के साथ जो हुआ है सर्वेक्षण जो हमारी टीम ने किया उसके हिसाब से है। ये पब्लिक का ओपिनियन है। मैं अब राष्ट्रीय कर्तव्य जो है उसके तरफ से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा सभी मिजोरम वासियों का कि वोट उसको करे जो केंद्र सरकार को मजबूत करे, क्योंकि आपका राज इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ जुड़ा हुआ है जहां पर कि बहुत जो है चीजें होती रहती हैं। तो इसलिए आपको केंद्र को मजबूत करने वाली सरकार को जो है समर्थन करना चाहिए, और केंद्र की सरकार अगर मजबूत होगी तो आपका राज भी मजबूत होगा, आपका विकास भी अच्छे तरह से जो है आगे बढ़ेगा, और यही सब चीज जो है आगे देश को एक अच्छा बनाता है। और हमारा नागरिक कर्तव्य है कि हम अपने देश को सर्वोच्च बनाने के लिए जितना हो सकता है राष्ट्र हित वाले पार्टी को समर्थन करें। आज के लिए इतना ही। अगर मैं वही विनती कि अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स आपका हमें बहुत उपयोगी होता है और कोई भी चीज़ को बनाने में और मदद वीडियो बनाने में करता है। और साथ में लोगों को जुड़ने के लिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।